सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि समाज और देश के उत्थान के लिए योगदान देना है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। रतन नवल टाटा। मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथानक पर। और आज कहानी रतन टाटा जी की, एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत में एक मिसाल है। वह न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे, जिन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सादगी और उनके नैतिक मूल्य और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाया। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार में सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि वह मानवीय मूल्यों और समाज सेवा की भी एक प्रेरक गाथा है। उनका व्यक्तित्व हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा रहेगा। आज हम उस महान शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, परंतु हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरे। रतन टाटा का जीवन केवल व्यवसाय की बात नहीं है, बल्कि यह एक सच्चे और विनम्र व्यक्ति की कहानी है, जिसने हमेशा देश और समाज के हित को प्राथमिकता दी। उनकी मृत्यु न केवल टाटा समूह के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। इस कहानी के माध्यम से हम उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आदर्शों व सिद्धांतों के माध्यम से पूरे विश्व में टाटा नाम को सम्मान और विश्वसनीयता का प्रतीक बनाया। आइए उनके जीवन की इस यात्रा में शामिल हों और जानें कि कैसे एक साधारण सोच और दृढ़ निश्चय ने उन्हें महान बना दिया। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने समूह की तरफ से संदेश जारी किया। चंद्रशेखरन ने पद्म विभूषण रतन टाटा के योगदान को अतुल्य बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। रतन टाटा को 21 वर्ष की उम्र में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। टाटा समूह की स्थापना रतन टाटा के परदादा जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1868 में मुंबई में की थी। रतन टाटा ने 2012 तक समूह का नेतृत्व किया। चेयरमैन पद से हटने के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये ग्रुप भारत का प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संघ है, जो वर्ष 1868 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और ऑटोमोटिव, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। श्री रतन टाटा 1990 से 2012 वर्ष तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष थे। श्री रतन टाटा अपने कैरियर की शुरुआत से ही व्यापारिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति रहे हैं और उनके असाधारण कौशल ने विश्व भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। एनसीपीए में रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। ऐसे में मुंबई में पुलिस ने मरीन ड्राइव रोड शो ओबराय होटल तक बंद कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर रतन टाटा के कोलाबा स्थित आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। एनसीपीए नरीमन पॉइंट में अंतिम संस्कार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहीं पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन के शोक का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि रतन टाटा के सम्मान में सभी सरकारी इमारतों व राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दौरान राज्य में कोई भी सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम नहीं होंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने भी रतन टाटा के निधन पर एक दिन के शोक का ऐलान किया है। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की
और रतन टाटा के निधन पर संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। टाटा के निधन पर अमेरिका के रहने वाले चर्चित लोगों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जिन्होंने भारत को अधिक समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर किया। अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC के अध्यक्ष अतुल केशप ने कहा, कुछ लोग गलती से व्यापार को तुच्छ समझते हैं, लेकिन रतन टाटा ने वैश्विक स्तर पर अपनी कंपनियों और भारत को अधिक समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर किया। उन्होंने न केवल अपने सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों के लिए बल्कि व्यापक भलाई के लिए भी मानवता और करुणा के मूल्यों का समर्थन किया। इंडिया स्पोरा के संस्थापक MR रंगास्वामी ने कहा, इंडिया स्पोरा समुदाय अत्यंत दुख के साथ रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने टाटा को दूरदर्शी नेता, दयालु परोपकारी और भारत की सबसे सम्मानित व्यावसायिक हस्तियों में एक बताया। अमेरिका के ही कार्नेल विश्वविद्यालय से भी रतन टाटा के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने यहीं से स्नातक उपाधि भी ग्रहण की। कार्नेल विश्वविद्यालय के पूर्व ट्रस्टी रह चुके रतन विश्वविद्यालय के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय दानदाता भी बने। रतन टाटा ने 2006 से 2022 तक कार्नेल ट्रस्टी के रूप में 3 कार्यकाल पूरे किए। उन्हें 2013 में कार्नेल का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया। रतन टाटा 11 वर्ष पहले ताजमहल का दीदार करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ के उद्यमियों से मुलाकात की थी। 1 सितंबर 2013 को रतन टाटा जब ताज देखने आए तो कहा कि ताजमहल उनके दिल में है। विजिटर बुक में लिखा, इंजीनियरिंग और वास्तुकला की महानतम प्रस्तुति ताजमहल है। यह न आज और न कल इस तरह दोबारा नहीं बन सकता है। वह 1 घंटे तक ताजमहल में रहे थे। रतन टाटा जी के निधन पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई बोले, टाटा असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए। भारतवंशी सुंदर पिचाई ने भी रतन टाटा के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा, रतन टाटा के साथ गूगल में मेरी आखिरी मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की और उनका विजन सुनना प्रेरणादायक था। वह एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और भारत में आधुनिक व्यावसायिक नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत को बेहतर बनाने की गहरी चिंता थी। उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना और रतन टाटा को शांति मिले। कॉरपोरेट दिग्गज रतन टाटा को धर्मनिरपेक्ष जीवित संत मानते थे। दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा कभी भी अरबपतियों की टाइम, फोर्ब्स, हुरून जैसी किसी चर्चित सूची में शामिल नहीं रहे। यह इस बात की मिसाल है कि वे 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में काम करने वाली कंपनी के मुखिया होने के बावजूद टाटा सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते थे। शायद व्यक्तित्व के इसी पहलू के कारण कॉरपोरेट दिग्गज रतन टाटा को धर्मनिरपेक्ष जीवित संत माना गया। उनकी शालीनता और ईमानदारी के किस्से भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। 1991 में अपने चाचा JRD टाटा से टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार लेने वाले रतन टाटा ने आधी सदी से भी अधिक समय तक यह पद संभाला। नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने गहरी छाप छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। तमाम कार्यों को सुदृढ़ बनाने में टाटा के साथ हुई हर व्यक्तिगत बातचीत उनकी वास्तविक विनम्रता की मिसाल है। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा, पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून से समर्थन किया। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें व हमारे चैनल कथानक के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।